Hey lovelies, hope you all are doing well. This is Shreya and welcome back to my channel, The Scholar Space. So, our chapter's name is Real Numbers. Before starting our course, we should first revise what real numbers exactly are. I hope कि सभी को रियल नंबर्स आते होंगे बट मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर बाई चांस किसी भी एक बच्चे को रियल नंबर्स नहीं आते हैं या फिर भूल चुके हैं तो हम एक बार उसको पहले रिवाइज कर लें. ओके, सो वील स्टार्ट फ्रॉम रियल नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, जब हम लोगों ने काउंटिंग्स या नंबर्स पढ़ने शुरू करे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्नड अबाउट नेचुरल नंबर्स कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर को हम इजी भाषा में काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. ओके, बहुत बेसिक सी और बहुत कॉमन सेंस वाली एक थ्योरी लगानी है. जब भी कोई हमें काउंटिंग करने के लिए बोलता है, ओके, जब भी कोई हमें बोलता है कि किसी बुक को या किसी पेजेस को या किसी भी आइटम को काउंट करो, तो हम कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं? फ्रॉम वन, लाइक 1 2 3 4 5 6. मीन्स काउंटिंग करने के लिए हमारे मुंह से नेचुरली क्या निकलता है? वन निकलता है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जो कि वन से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी. ओके, उसके बाद अब जब हम लोगों ने 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू करी तो हम लोग 9 पर जाके अटक गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बिकॉज 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, और 10 के लिए हमें एक डिजिट 1 चाहिए थी और एक डिजिट 0 चाहिए थी. ठीक है, जो कि हमारे पास उससे पहले नहीं थी. मीन्स हमने इसके बाद 0 को भी काउंटिंग में एड ऑन करना शुरू करा. ओके, और जैसे ही हमने 0 को ऐड करा नेचुरल नंबर्स के साथ, इट बिकम्स होल नंबर. सी, ये क्या बन चुका है? होल नंबर. ठीक है, होल नंबर में 0 एंड नेचुरल नंबर दोनों आते हैं. ठीक है, और होल का मीन्स होता है कंप्लीट नंबर, पूरे नंबर. मीन्स जो 0 हमसे छूट गया था, हमने उस 0 को भी एड ऑन कर लिया है. बट अब क्या है, अगर हम लोग काउंटिंग करें 0 से, मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स तो है ही नहीं, है ना. और अब जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उस क्लास में नेगेटिव नंबर्स का होना बहुत जरूरी है. सो हमने बोला कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दे, होल नंबर तो हमारे पास थे ही, साथ में हमने क्या ले लिए? नेगेटिव नंबर्स ले लिए, लाइक -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं. ओके, इंटीजर्स को हम क्या बुलाते हैं? इंटीजर्स की एक डेफिनेशन होती है collection of positive numbers, negative numbers and zero. जब हम लोग प्लस के नंबर, माइनस के नंबर और जीरो तीनों को ऐड कर दें, इट बिकम्स इंटीजर्स. ओके, देखो हमने बोला प्लस के नंबर मीन्स नेचुरल नंबर, जीरो ओके मीन्स होल नंबर, और माइनस के नंबर नेगेटिव नंबर. जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं वी गेट इंटीजर्स. डन. उसके बाद हमारे पास क्या आता है? फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं. ओके, फ्रैक्शनल नंबर्स. अब देखो क्या, हमने जितने भी तक नंबर पढ़े, लाइक 0 1 2 3 4 -1 -2, ये सारे कैसे हैं? नॉन फ्रैक्शनल नंबर हम अभी तक के लिए बोल सकते हैं. ओके, कि अभी तक हमने फ्रैक्शनल नंबर नहीं पढ़े हैं तो हमें लगता है कि ये नेचुरल नंबर्स है, मींस सिंपल काइंड ऑफ नंबर्स है. बट अब हमारे पास आते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, एंड फ्रैक्शनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है विच कैन बी रिटन एज, जिनको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? एज P अपॉन Q. जिनको भी अपॉन में लिखा जा सकता है, दोज आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर. ओके, जहां पर हमारे पास दो कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं. फर्स्ट, P एंड Q शुड बी, P और Q दोनों को होना पड़ेगा क्या? इंटीजर्स. ओके, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है. बट जो हमारा Q है मीन्स डिनोमिनेटर है, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. मीन्स ऊपर के नंबर कुछ भी हो चलेगा, प्लस के हो, माइनस के हो और इधर जीरो हो चलेगा, बट नीचे का नंबर प्लस का नंबर हो सकता है, माइनस का नंबर हो सकता है, बट नेवर जीरो. ओके, आफ्टर दैट अगर हम इंटीजर्स मीन्स नॉर्मल नंबर्स एंड फ्रैक्शन मीन्स अपॉन वाले नंबर्स दोनों को ऐड कर दे, इट बिकम्स रेशनल नंबर्स. ओके, इट बिकम्स रेशनल नंबर्स.
और सेम रेशनल नंबर की भी जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम फ्रैक्शनल नंबर वाली ही बन जाएगी, लाइक दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहां पर p और q दोनों होने चाहिए इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने बोला कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे देखो उसने हमें एग्जांपल दिया हुआ है √2, हम √2 का आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे, और अगर हम लोग √2 का आंसर नहीं निकाल पाएंगे तो हम उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ओके, एंड फाइनली रेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़कर वी गेट रियल नंबर्स। ओके, वी गेट रियल नंबर्स। इसका मतलब हम रियल नंबर की एक सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं अगर सबको जोड़ दिया जाए इट बिकम्स अ ग्रुप एंड द ग्रुप इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, हम उस ग्रुप को क्या बुलाते हैं? रियल नंबर्स। होप यू ऑल गेट इट। ओके, ये हमारा खाली एक शॉर्ट रिवीजन था कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर्स सबको अगर जोड़ दिया जाए वी गेट रियल नंबर्स। ओके, नाउ वील गेट ऑन टू आवर चैप्टर। और हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत बेसिक से दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, हमें सबसे पहले पढ़ना है टॉपिक दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमें नाम में पढ़ते ही एक वर्ड दिखाई आया है डिवीजन। डिवीजन मीन्स डिवाइड करना, ठीक है, जो कि हम आज तक करते ही आए हैं बेसिकली। ओके, सो डिवीजन वाले में जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, हमें वो ही फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज एक बार करना पड़ेगा, मतलब हमें वही फॉर्मूला यूज करना है बट थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज यूज हो जाएगी। सो सी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, लेट अस हैव टू इंटीजर्स। मान लेते हैं हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b। ओके, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, दोज आर a एंड b। फिर हमने क्या करा, हमने इन दोनों को डिवाइड किया। हमने a को b से डिवाइड करा और b को a से डिवाइड करा। ओके, हमने दोनों को डिवाइड करना है और दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या होगा, वी गेट टू यूनिक नंबर Q एंड R। अब तक समझ में आ चुका होगा कि डिवीजन कर रहे हैं तो Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट एंड R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। ओके, हमने कहा हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B, हमने दोनों को डिवाइड करना है और डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेंगे, दो नए नंबर मिलेंगे, दैट विल बी Q एंड R। तो देखते हैं कि ये क्या है। सपोज हमने 2 से डिवाइड करा 19 को। ओके, अगर हम 2 से 19 को डिवाइड करें हमें क्या मिलेगा, देखो 2 9s are 18 एंड रिमाइंडर विल बी 1। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने 7 से डिवाइड करा 39 को, 7 5s are 35 एंड रिमाइंडर विल बी 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने 3 से डिवाइड करा 9 को, 3 3s are 9 एंड रिमाइंडर विल बी 0। ओके, हमने 3 एग्जांपल्स ले लिए। अब वो इन तीनों एग्जांपल में ये कह रहा है, मान लेते हैं 2 हमारा A है और 19 हमारा B है। हमने इन दोनों को डिवाइड करा, या फिर 7 हमारा A है 39 हमारा B है, हमने इन दोनों को डिवाइड करा। ओके, या फिर 3 हमारा A है और 9 हमारा B है। देखो हमने ना हमारे पास दो नंबर A और B है जिनको हमने
डिवाइड करा। अब जैसे ही हमने इनको डिवाइड करा हमें दो नए नंबर मिले, दैट इज Q एंड R। तो देखो जैसे ही हमने 2 और 19 को डिवाइड करा हमें क्या नया नंबर मिला, 9 और 1, है ना। 9 हमारा क्या हो गया, कोशेंट, और 1 हमारा हो गया रिमाइंडर। सेम अगले के लिए देखो, 5 हमें मिला कोशेंट कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया, और 4 बिकम्स द रिमाइंडर। सेम 3 है हमारा कोशेंट और 0 है हमारा रिमाइंडर। ओके, तो वो कह रहा है कि जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली दो नए नंबर्स मिलते हैं, एक को हम कोशेंट बुलाते हैं, एक को हम रिमाइंडर बुलाते हैं। तो अब इसकी हमारे पास एक कंडीशन बनती है, एक फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला हमें याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब आप लोग बोलोगे ये तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और इजी करें तो देखो, मैंने बोला A को हमने डिवाइड करा, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे हम आज तक क्या बुलाते आए हैं, डिविडेंड बुलाते आए हैं, है ना। बी से हमने डिवाइड करा, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविजर। क्यू टाइम्स डिवाइड करा कि इतने टाइम्स है ना, जैसे हमने बोला कि 2 9s आर 18, 7 5s आर 35, 3 3s आर 9, इतने टाइम्स डिवाइड करा। तो Q बिकम्स द कोशेंट एंड R हमारा क्या होता है, जो रिमाइंडर बचकर आता है ना। तो R बिकम्स द रिमाइंडर। अब अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ अपना याद हो तो छोटी क्लासेस में लाइक 4th 5th और 6th में हमने पढ़ा हुआ था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वही वाला फॉर्मूला है, बस इसको लिखने का तरीका हमने अब बदल दिया है। आया समझ में? तो इसी को हम क्या बुलाते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बुलाते हैं। मीन्स जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे हमें दो नए नंबर मिलेंगे, तो इट विल बी Q एंड R, और उसकी कंडीशन होगी हमारे पास A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, आफ्टर दैट एक छोटी सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर और होती है जो कि हमें याद करनी है, बहुत छोटी सी। वो देखो क्या है, अगर सारे के सारे डिवीजन पर ध्यान दो जो हमने अभी करे हैं, लाइक 1 2 और 3, सारे डिवीजन पर ध्यान दो, हमेशा जो हमारा आर होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, वो हमारे कोशेंट डिविजर से छोटा आता है। ध्यान दो, 2 हमारा डिविजर है, 2 से छोटा रिमाइंडर आया 1, है ना। 7 हमारा डिविजर है, 7 से छोटा रिमाइंडर आया 4। 3 हमारा डिविजर है, 3 से छोटा रिमाइंडर आया 0। ठीक है, ये कंडीशन होती है। देखो क्या कंडीशन ये होती है, ऑलवेज जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा बी से छोटा होगा। बी मीन्स डिविजर, डिविजर से छोटा होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ओके, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। देखो क्या मैंने बोला, ये हमारे पास क्या साइन है, स्मॉलर देन का या फिर ग्रेटर देन का, और ये हमारे पास साइन है इक्वल का। ठीक है, तो अगर मानो मैं इस इक्वल के साइन को उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दूं, अगर मैं इस स्मॉलर देन के साइन को उठा के इस इक्वल के ऊपर रख दूं तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो यही तो मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर ध्यान दो तो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्मॉलर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर ट्राई करो एक बार खुद की नोटबुक में। अगर आप किसी भी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर या तो छोटा आएगा और ईदर इट विल बी 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। होप यू अंडरस्टैंड इट। सेकेंड टॉपिक एक बार पढ़ते हैं, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये भी कुछ अलग नहीं है, जो हमने जस्ट अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा है, ये उसी का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। ओके, मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है
वो थोड़ी बहुत थ्योरी हमें बताती है, और जो हमारे पास थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये काइंड ऑफ उसका एग्जाम्पल है, उसका एप्लीकेशन है कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो क्या है हमारे पास, वो कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो हमारे पास कैसा होगा, यूनिक होगा, सबसे अलग होगा, ठीक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, पर किस पर ध्यान नहीं देना है, ऑर्डर पर ध्यान नहीं देना है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ये हमें थ्योरम बोलती है कि हमें कोई भी कंपोजिट नंबर लेना है, ठीक है, हम उस कंपोजिट नंबर को दिखा सकते हैं कैसे, एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। ये जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा होगा, यूनिक होगा, मतलब किसी भी दो नंबर का आंसर सेम नहीं हो सकता। अब ये बोल क्या रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। ओके, देखो हमने पहले एग्जाम्पल करा, हमने एक नंबर लिया 25 सॉरी, इसका एलसीएम होगा 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 125, इट विल बी 5 2 जार 10, दो कैरी बचेगा, इट विल बी 5 5 जार 25, देन अगेन 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मानो हमने एग्जाम्पल लिया 12, इट विल बी 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट, हमने लिया 24, इट विल बी 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। ओके, अब इन सबको पहले एक बार लिख लेते हैं। देखो जब मैंने 12 का एलसीएम निकाला तो क्या आया मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाला। ओके, उसके बाद हमने 24 का एलसीएम निकाला, 24 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देन 25, 25 का एलसीएम आया 5 इंटू 5, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 125, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अब देखो वो कह रहा है कि हमने कैसे नंबर लिए, कंपोजिट नंबर लिए, और क्या बना दिया उनको, प्राइम नंबर बना दिया। कैसे, देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने और वन की टेबल के अलावा और नंबरों की टेबल में भी आते हैं, ठीक है, जिनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे हमने बोला कि 12 जो है वो अपनी टेबल में आता है ना, 12 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, देन 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और 4 की टेबल में आता है, ठीक है, और 6 की टेबल में आता है। हाँ, तो जो नंबर बहुत सारे नंबरों की टेबल में आते हैं दोस आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ओके, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ दो नंबरों की टेबल में आते हैं, किस किस की, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, जो नंबर सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं या फिर अपनी टेबल में आते हैं। जैसे देखो हमारे पास जो एग्जांपल आया है वो क्या आया है, 2 2 3 3 2 5 5। तो ये सारे नंबर, देखो 2 की अगर बात करो, 2 या तो 1 की टेबल में आता है या तो अपनी टेबल में आता है, 3 या तो 1 की टेबल में आता है या तो अपनी टेबल में आता है, 5 या तो 1 की टेबल में आता है या तो अपनी टेबल में आता है। तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, तो वो यही कह रहा है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में दिखा सकते हैं। तो देखो हमने यही तो करा, हमने 12 जो कि एक कंपोजिट नंबर था, इसका एलसीएम निकाला और इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दिया, और 2 2 3 तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। तो हुआ नहीं हुआ, कंपोजिट को दिखा दिया, एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में।
फिर देखो 24 का एलसीएम निकाला, 24 एक कंपोजिट नंबर था, इसका जो हमने प्रोडक्ट निकाला वो निकाला प्राइम नंबर्स के रूप में। कंपोजिट का एक्सप्रेशन दिखाया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, सेम लाइन। 25 अगेन कंपोजिट है, इसका एलसीएम फिर प्राइम आ गया। 125 फिर कंपोजिट है, इसका एलसीएम फिर प्राइम आ गया। ठीक है, इतना हमें समझ में आ चुका है कि कंपोजिट नंबर लेना है, उसको एक्सप्रेस करना है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। इतना आया समझ में। अब वो बोलता है एक तो ये यूनिक होगा, दूसरा ये ऑर्डर पर ध्यान नहीं देना है। तो देखो वो कह रहा है पहले तो ये क्या होगा, यूनिक होगा। मीन्स कभी भी दुनिया में किसी भी बच्चे को अगर तुम 2 × 2 × 3 करने को दोगे, देखो क्या करेगा वो, 2 × 2 4 करेगा, फिर उसके बाद उसमें 3 और मल्टीप्लाई करेगा, 4 3 12, 12 ही आंसर आएगा। मीन्स जब भी हम किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो वह एलसीएम कोई भी दूसरा नंबर बना के कभी नहीं दे सकता, वही एग्जैक्ट नंबर हमें देगा। इसीलिए हमने इसको क्या बुलाया, यूनिक बुलाया। आफ्टर दैट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर पर ध्यान मत देना। अगर मैं इस 2 × 2 × 3 को लिख दूं 2 × 3 × 2 या फिर 3 × 2 × 2, तो क्या इसका आंसर अलग आएगा, एक बार चेक करो। आंसर विल बी नो, है ना। देखो 2 3 6, फिर 6 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, अगेन 12 आया। एक और बार चेक करते हैं, 3 2 6, 6 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, अगेन 12 आया। तो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने बोला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है, अगर दो नंबर को डिवाइड करा जाए तो दो नए नंबर आते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर, और वो एक फॉर्मूला बना के देते हैं दैट इज a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, जहां पर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डिविजर से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ओके, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमें बोलती है अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को ले और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये एक तो यूनिक होगा, मतलब ऐसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उसके ऑर्डर से फर्क हमें नहीं पड़ता। ओके, सो दीज आर दी 2 थ्योरम्स तो हमें चैप्टर फर्स्ट से पहले पढ़नी और समझनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गेट इट, यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो प्लीज पहले एक बार इसको रिवाइज करें, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट, होप यू लाइक इट। टिल देन कीप लर्निंग, बी सेफ।